बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद की तौहीन और गुस्ताही के बाद अब हालात कुछ इस जानब जा रहे हैं कि इन लोगों ने तौबा और रजू की बजाय जनाब ये डठाई के ऊपर उतर आए हैं। यानी इनके जो अकाबरीन है, देवबंद के जो अकाबरीन, इनका भी ये वतीरा रहा है कि इन लोगों ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, गुस्ताही की, अल्लाह की तौहीन गुस्ताही की और ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने कही कि जो बिल्कुल इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तो उसके ऊपर फिर उलमा इकराम ने इनको समझाया, किसी ने फतवा दे के समझाया, किसी ने किताब लिख के समझाया, किसी ने बिल मुशाफा मिल के समझाया, लेकिन ये लोग समझे बिल्कुल नहीं। और इन लोगों ने उसकी फिर तवीलात करनी शुरू की। और फिर अगला इनका स्टेप ये होता है कि ये समझाने वाले यानी नासे की किरदार कशी के ऊपर उतर आते हैं। मतलब एक शख्स जो समझा रहा है, जो उनको इल्मी तौर पे उनकी गिरफ्त कर रहा है, तो ये देवबंदी हजरात ये करते हैं कि उस नासे की किरदार कशी और उसके ऊपर इल्जामात, बोहतान और इस तरह के तरीका वारदात इनका है। यही कुछ मेरे साथ आज इसके साथ भी हुआ कि मुफ्ती तारक मसूद ने एक तौहीन की, गुस्ताही की, उसके ऊपर हमने इनको समझाया। तो ये देवबंदी साहिबान ना ये कि ये कहें कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुम इनको समझा रहे हो। हमने कौन सी कोई गाली दी, कौन सी कोई इस तरह की कोई बदतमीजी तो नहीं की। दलाइल के साथ बात की, कुरान और हदीस के साथ समझाया कि ये बात गलत है और ये कुफर है, ये तौहीन है। तो इन देवबंदी साहिबान ने क्या किया कि अब हमारे ऊपर जनाब इल्जामात और बोहतान और जो कुछ इनसे हो बन पड़ाना इन लोगों ने किया। गालियां, कत्ल की धमकियां, मार कुटाई की बातें और बड़ा कुछ। अब ये हो रहा है कि टिकटॉक के ऊपर इन लोगों ने एक महाज खोला है बाकायदा तौर पे। और इनके बड़े बड़े देवबंद के मुफ्तियान कराम, जनाब नाम तो आप लोग जानते होंगे, जो टिकटॉक के यूजर हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको पता होगा कि उन लोगों ने अब जनाब आला हजरत फाजले बरेलवी और उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ बड़ी बड़ी ये बराडें लगा रहे हैं। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो ये सिलसिला जारी है। 24-24 घंटे ये लोग बैठ रहे हैं और जनाब बोहतान, इल्जाम, गालियां, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देख के कलेजा हमारा भी जलता है, सड़ता है, दुखी होते हैं हम भी, क्योंकि कोई भी अपने अकाबरीन के खिलाफ इस तरह की बकवासियात नहीं सुन सकता। अच्छा, बकवासियात भी ऐसी कि जिनके अंदर कोई दम हो, जिनका अंदर कोई जान हो, बाह वाला बात हो, तो ठीक है, बात कुछ ना कुछ समझ में भी आती है कि वाकई भाई लिखा हुआ है। और जब लिखा हुआ मिलेगा तो फिर उसका जवाब भी देंगे, हम जरूर देंगे। लेकिन जो बात कहीं लिखी नहीं, जो बात किसी ने कही नहीं, बिल्कुल बोहतान, इल्जाम और इस किस्म की गंदी बातें, और वो फिर अच्छा नहीं लगता। अब हम भी हक बजाना है कि हम जवाब दें, और जवाब भी ऐसा दें कि जो देवबंद अकाबरीन की किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम पेश करें और लोगों को बताएं। अच्छा, यहां पे मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं। पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, और ये पोस्टें चलेंगी कोई राउंड अबाउट कोई 1000-2000 के करीब चलेंगी। ये एक लंबा सिलसिला भी चलेगा। और अब ना कोई हमें कहे कि तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम तो फिरकाबाजी कर रहे हो, तुम तो फितना फैला रहे हो, तुम तो
ये कर, तो ये बातें जाके आप लोग समझाइए अपने देवबंद के मुफ्तियान को कि जो टिकटॉक के ऊपर बकवासियात कर रहे हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे एलानिया तौर पे और बकायदा कैमरा ऑन करके मुर्गे नहीं बनेंगे, कन्न ना पकड़ेंगे, तो माफी नहीं मिलेगी। और ये हमारा सिलसिला ये अब बड़ा ही तवील होने वाला है। इस सिलसिले में मैं पहली वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और हर किस्म का सुराख खोल के जरा सुनिए। और वो मेरा एक डायलॉग है, नेड़े नेड़े हो जाओ देवबंदियों, जरा हो वो नेड़े नेड़े, नेड़े नेड़े हो वो जरा। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी, पार्टी शुरू करते हैं। और ये पोस्ट 1 है हमारी। और अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये पोस्टें बकायदा मैं बना रहा हूं और जिनको चाहिए होंगी वो हमसे हासिल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। किताब गलत हो, हवाला गलत हो, जो चोर की सजा है वो हम भुगतने को बिल्कुल तैयार है। कोई बदतमीजी नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गंदी जुबान नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आप आजिज के मुंह से ऐसी कोई बात ना ही कभी पहले सुनी, ना ही अभी सुनेंगे, तो ना ही आइंदा कभी सुनेंगे। मेरी ये आदत ही नहीं है। मैं दलाइल वाला बंदा हूं और दलाइल से बात किया करता हूं जी। किताब का नाम है अरवाह सलासा और ये मुसन्निफ हैं जनाब अशरफ अली थानवी साहब, जो कि देवबंद के हकीमुल उम्मत साहब हैं। और ये मकतबा उमर फारूक कराची है। और इसका मशहूर नाम वैसे किताब का इन्होंने रखा है हकायात औलिया। सफ़ा है 228 अरवाह सलासा और इसकी हकायत नंबर है 304। हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब व अम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैहिमा ने बयान फरमाया कि एक दफा गंगो की खानगाह में मजमा था। हजरत गंगोई और हजरत नानोथवी के मुरीद व शागिर्द सब जमा थे और ये दोनों हजरात भी वहीं मजमा में तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोई ने हजरत नानोथवी से मोहब्बत अमेज लहजा में फरमाया कि यहां जरा लेट जाओ, यहां जरा लेट जाओ, लेट जाओ। हजरत नानोथवी कुछ शर्माए। हाँ जी, गंगोई साहब कह रहे हैं लेट जाओ ननोथवी साहब को, तो ननोथवी साहब को थोड़ी सी शर्म आ गई कि इतने बच्चे देख रहे हैं और यहाँ पर ही चारपाई पे मुझे ये लटा रहे हैं। हाँ जी, और अब ये इशारा भी समझ गए ना, क्योंकि वैसे अगर ये कोई गंदी बात ना होती तो ये शर्माते भी ना। यकीनी सी बात है वो गंदी बात थी तो वो शर्माए। आपको कोई कहे कि चारपाई पे लेट जाओ तो क्या आप शर्माएंगे? भाई शर्माने वाली बात थी तो वो शर्माए, क्योंकि बात कोई गंदी थी। वो जानते थे, वो रम्ज जानते थे हजरत गंगोई की। ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो हजरत नोथवी कुछ शर्माए, शर्मा से गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तुम बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अच्छा, तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए और हजरत भी इसी चारपाई पर लेट गए। हजरत भी गंगोई साहब और ननोथवी साहब जनाब एक चारपाई पे। हाँ जी, यानी इसको वैसे कहते हैं हम बिस्तर होना, यानी एक बिस्तरे पे दो बंदों का जमा हो जाना। तो दोनों हम बिस्तर हो गए। तो मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ इनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक के सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, और मियाँ क्या कर रहे हो। मतलब ये ननोथवी साहब जो है वो गंगोई साहब को कह रहा हो मियाँ क्या कर रहे हो, सारी दुनिया देख रही है, ये लोग क्या कहेंगे। और हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो, इश्क किया तो डरना क्या, लोगों को तो कहने दो, लोगों की तो बात है, वो तो कहते ही हैं। जब कम ही पुठा कर रहे हैं तो लोगों ने तो कहना ही कहना है, लोगों को कहने दो, कोई मसला नहीं।
आपने सुन ली ये जनाब गंगोहियो ननोथवी की दास्ताने इश्को माशूकी। ओ क्या कहता है यार, बूटा कहता है गाला कट दे हो, वो क्या है वो, फिर कहते ने बूटा गाला कट दे। देखिए मैंने कोई बात नहीं की, वाकया आपके सामने है, हकायत आपके सामने है। इसमें कौन सी रूहानियत है, कौन सा दर्स है, कौन सी तबलीग है, कौन सी इसमें कौन सा इस्लाम है, बताइए। मैं सवाल करता हूं अपने सामीन से, अपने नाजरीन से, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं एक साइल हूं, मुझे बताइए इसमें कौन सा इस्लाम है। ये अगर बिलफर्द ये वाकया हो गया और उसको फिर किताबों के अंदर लिख लिख के छापना और फिर ये कहना कि ये हकायत औलिया है, यानी देवबंद के वली अल्लाह जो हैं उनकी ये हकायतें हैं, इसमें बताइए अब ये लोगों ने लाखों करोड़ों ने पढ़ा होगा, क्या उनके जज्बात नहीं मुश्तल हुए होंगे? वो मतलब वो क्या वो, मैं यहां कौन से लफ्ज बोलूं? मैं बोलूंगा तो मुझे कहते हैं तुम फिरकेबाजी करते हो, तुम गुस्ताख हो, तुम बेअदब हो, तुम ये हो। भाई गिरेबान पकड़ने जाके पकड़िए, राइटर का पकड़िए, किताब तुम्हारी, मकतबा तुम्हारा, वली तुम्हारे, करतूतें तुम्हारी, हम क्या करें भाई। अच्छा ये जवाब है जनाब जो टिकटॉक के ऊपर इन्होंने अहले सुन्नत उलमा की तौहीन की, अल्लाह फाज़िल बरेलवी को इन्होंने जनाब सबो शतम किया। बहरहाल देखते हैं, पार्टी शुरू हो गई है, पार्टी कहां पे जाके खत्म होती है। अब मुझे कोई ना कहे बराए करम कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है। उन लोगों को किसी ने नहीं समझाया। अच्छा उन लोगों ने किया ये कि जनाब बराड़ शुरू करके अपने ही बंदे चार बिठा के और नीचे से किसी कॉलर को नहीं उठाते थे, कमेंट तक रिमूव कर देते थे, बैन कर देते थे। हाँ जी, यानी दरवाजा बिल्कुल बंद करके तनहा बैठ के इन्होंने बकवासियात की। तो बहरहाल उन बकवासियात का जवाब फिर आजिद भी देता है। अगर तुम्हारे लिए फ्रीडम स्पीच है तो फिर हमारे लिए भी फ्रीडम स्पीच है, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर तुम आजाद हो तो फिर सोशल मीडिया पे हम भी आजाद हैं, ठीक हो गया जी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई एपिसोड के साथ और नई पोस्ट के साथ और नई जनाब ये दास्ताने इश्क के साथ। मैं जल्द ला रहा हूं नई वीडियो हमारे इसी चैनल के ऊपर, खत्म नबूस टाइम्स के ऊपर। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपके तामुन, प्यार, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। रब रखा जी। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.